पार्टी जो है वो हिंदूवादी है ना। विश्व शक्ति पार्टी का मैं प्रेसिडेंट हूँ, तो हिंदूवादी पार्टी है, इवन भाजपा से ज़्यादा ये है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन हिंदूवादी का मतलब नहीं है, हिंदूवादी का वो अर्थ नहीं है हाँ, कि भाई आप मुसलमान को और दिखाना है आगे। जो हमारा रात में सिस्टम नहीं लेके आई थी, मम्मी जी जो सिस्टम लेके आई थी, अगर बहुत सारे लोग बोलेंगे हम लोग जहाँ बैठे हैं सारा हिंदी बैठे हैं, मुसलमान को कोई इशू नहीं करता हमारे पास, इनकी जो सोच है उन अगर वो इंसान बोलेंगे ये ठीक है भगवत जी लेके आए हैं यहाँ पर अब अगर सरदार उसमें इकट्ठा हो गए तो तुमने बोल दे दिए तो खालिस्तानियों का ग्रुप है, ये मोदी के खिलाफ वो करें। तो जिस तरह से अभी सबको यहाँ थाने में लाकर बंद किया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? अब देखिए, ये एक तरीके से लोकतंत्र का जो है, लोकतंत्र के ऊपर प्रहार है। हम अपनी बात समाज में पहुंचाना चाहते हैं, ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है। आर्टिकल 19 के तहत भारत के संविधान के अनुसार हमें अपनी बात को रखने का समाज में अधिकार है, जिसका हनन हो रहा है। जिस तरह से मारपीट करके सभी को यहाँ लाया गया, ये कितना ठीक है संविधान के हिसाब से? देखिए, पुलिस वाले हों या कोई भी व्यक्ति हो, वो गलत प्रहार नहीं कर सकते हैं। शांतिपूर्वक अगर कोई धरना प्रदर्शन चल रहा होता है तो पुलिस वाले को वहाँ बल प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल ही सरासर अन्याय है। अब आप इसके बाद क्या करना चाहेंगे? देखिए, ये अब पुलिस वाले क्या करते हैं और उनके बाद ही हम लोग बता पाएंगे कि अपना एक्शन क्या होगा। आपको देख रही जनता से आप क्या अपील करेंगे? इनसे जो जनता आपको अभी देख रही है उससे क्या अपील करेंगे? मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि आप अपनी बात कहीं भी रखें, धरना प्रदर्शन करें तो वो शांतिपूर्वक करें, और शांतिपूर्वक धरना का आपका अधिकार है आपका। और अगर आप शांतिपूर्वक अपनी बात रखते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, तो कोई भी प्रशासन का व्यक्ति अगर आपके साथ बल प्रयोग करता है तो अन्यायपूर्ण होता है। आप क्या कहेंगे? मेरा ये मानना है कि जो आंदोलन था इसको कुचलने के लिए जो सरकार ने कोशिश की, तो इसमें केजरीवाल का जो एक एक्चुअली जो चेहरा है, जो छुपा हुआ चेहरा, वो सामने आया। और इस वक्त हम दिल्ली की जनता से ये अपील करेंगे कि वो जो केजरीवाल का जो एक बहकावे में ना आके अपने आने वाली संतानों के लिए, अपने आने वाले जीवन को बचाने के लिए आप सड़कों में उतरिए। अदरवाइज ये मीठा जहर दे के, आपको कुछ की फ्री की चीज़ें दे के, ये आपको गुलाम बनाने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है। जिस दिन आप गुलाम बन जाओगे उस दिन आपको समझ आएगा कि हो क्या गया। आप तबाह होने के कगार पर है। आइए, सड़कों में निकलिए और विरोध करिए अपने लिए, अपने आने वाले संतानों के लिए। आप बताइए, आप क्या कहते हैं? तो इन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक कहा जी, हमें अपने संतानों के लिए ही लड़ना पड़ेगा। हम तो लड़ ही रहे हैं, अगर जो हम नहीं लड़ेंगे तो आगे वो हमें ही गालियाँ देंगे कि आपको तो पता था सब कुछ, आप जागते हुए भी आपने आवाज़ नहीं उठाई। हमें तो आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। अगर जो हम ही सोए रह गए तो वो तो आगे कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए मैं हाथ जोड़ के सबसे कहता हूँ कि सब लोग जागृत हों, इकट्ठे हों और एक हों। सब दिन हम सब एक होंगे, तभी आगे हो पाएगा सब, तभी स्थितियाँ सही होंगी। तभी स्थितियाँ हमारे काबू में आएंगी, तभी सब कुछ ठीक हो पाएगा। नहीं तो गुलाम बनने के लिए सब लोग तैयार हैं। नहीं तो ये लोग हमें इधर से उधर भगाते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अब वो खाला है, क्या करें, वो मिलने भी नहीं दे रहे। भाइयों, ये जो दिक्कत हो रही है ज़बरदस्ती वाली, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। नंबर एक बात कि आपको ज़बरदस्ती, नाम नहीं लेना चीज़ का,
जबरदस्ती ठोका जा रहा है। क्यों? ये जबरदस्ती नहीं है, जबकि कोर्ट में बाकायदा कहा गया है कि भैया ये अपनी इच्छा के अनुसार आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ आ रही है कि ज़बरदस्ती यहाँ दिखाओ वहाँ दिखाओ, कॉलेजों में एडमिशन नहीं, बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। ये दोगला गेम क्यों हो रहा है? ये मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, भाई ये क्या दिक्कत आ रही है? इसके लिए हमें सभी को आवाज़ निकालनी पड़ेगी। हर बच्चा बीमार हो रहा है, इसको लगने के बाद बड़े लोग बीमार हो रहे हैं, डेथें हो रही हैं, उसका कोई लेखा जोखा गवर्नमेंट के पास नहीं है। ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। भाइयों, सभी लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि सबके बच्चे हैं और ये आवाज़ हमको उठानी पड़ेगी। आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसके लिए अभी से जाग जाओ। और मैं ख़ास तौर पर अपने पुलिस भाइयों से भी कहना चाहूँगा कि ये आग तुम्हारे घर तक भी पहुँचेगी, 2 साल 5 साल में निश्चित पहुँचेगी। ध्यान रखना। आप ऐसा जो अत्याचार कर रहे हो, हमारे लोगों को उठा के ला करके यहाँ पर बंद कर देते हो या आवाज़ को, हाँ, कोई कानून के अंदर ऐसा प्रावधान नहीं है। हमको स्वतंत्र जीने का अधिकार है। ये चीज़ जो है बहुत गलत हो रही है। ये चीज़ मैं सरासर आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा और सरकार से निवेदन करूँगा कि ये चीज़ें ना की जाए ज़बरदस्ती वाली। ठीक है, आप कर रहे हो स्वैच्छिक, आपकी इच्छा है तो लीजिए, नहीं इच्छा है तो मत लीजिए। इसको कोई ज़रूरी थोड़ी है। लेकिन आप कोर्ट में हलफनामा दे रहे हैं कि जी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो है इस तरीके से हरकत कर रहे हैं और वहाँ पर जाकर के पूछते हैं वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाइए, ये दिखाइए। ये चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं भाई साहब। मैडम, आप इस चीज़ को आप रोकेंगे। थैंक यू भाई। सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो अभी 2 साल से स्कूल बंद थे और 2 साल बाद अब अगर आपने स्कूल खोले गए हैं तो जिस तरह से स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, सभी को फ़ोन कर करके उनको जो ये प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप वैक्सीन लगवाएं, तो इसी डिमांड के लिए अब जो इतने लाखों बच्चे जो इससे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से डेथ करे हैं, बच्चे जो मारे गए हैं, लोग बहुत बुजुर्ग भी जो मारे गए हैं, तो वो उन सब चीज़ों को देखते हुए हम नहीं लगवाना चाहते। हम अपने बच्चों को नहीं लगवाना चाहते। बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि आप किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ये स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। हमारे पीएम साहब जो है वहाँ पे एफिडेविट दे चुके हैं कि हमने किसी भी संस्था को इसका ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया है कि आप किसी के साथ ज़बरदस्ती करें। तो फिर ये स्कूल वाले टीचर्स जो है ये, और या ऑफिसेज में भी जैसे लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा अगर वैक्सीनेशन नहीं है, तो ये गुंडागर्दी क्यों की जा रही है हमारे साथ मतलब जबरदस्ती? कि ये है कि अगर हम सबको पता है तो इन 2 जनों को नहीं पता कि वैक्सीन खतरनाक है कि नहीं है। लेकिन नाम स्कूल मत लो, वाले- नाम मत लो। लेकिन स्कूल वाले बोल रहे इन हैं इन दो पर्सन को नहीं पता कि ये जो इन्होंने सुई। लिक्विड दिया है हमें रसायन। खतरनाक है कि नहीं। नहीं, वो तो क्लियरली बोल रहे हैं। उनको पता सब उन्हें है। उन्हें पता है और फिर भी हमारे पे अत्याचार कर रहे हैं। ऑफिसर्स वाले, टीचर्स, वो सब स्कूल वाले सब ये बोल रहे हैं कि हमें ऊपर से ऑर्डर है। तो ये ऊपर का ऑर्डर जो है वो किसका है फिर? तो पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है क्या? और जो पहली बार- पढ़े लिखे लोग हैं ना वो भी सो गए इनकी बातों में। मतलब वो भी कह रहे हैं कि हमें ऊपर से ऑर्डर है। अरे ऑर्डर है तो तुम पढ़े लिखे हो, पहले ये तो देख लो कि ये चीज़ गलत है। इनको ही पता है और आपको ही पता है, फिर आप कह रहे हो कि ऊपर से ऑर्डर है। ये तो बात मानने है ही नहीं ना कहीं से कहीं तक नहीं। और फिर जो इनके आवाज़ बुलंद कर रहे हैं उन्हें मार रहे हैं और उनका तो बुरा ही हाल कर दिया। हमारे सका अंदर है, साहिल के पैरों में बहुत ज्यादा चोट आई है। उनके तो पैरों में बहुत ज्यादा चोट लगी है। मतलब कि इंसानियत ही खत्म कर दी इन लोगों ने, मारा। अरे आपकी कोई हक नहीं है, आपको कोई कुछ नहीं कह रहे और हम आप लोगों के लिए ही लड़ रहे हैं। ये नहीं है कि आप लोग कोई पराए हैं, आप भी हमारे भाई हैं। आप खाली वर्दी के पीछे, हम वर्दी के इधर खड़े, बस इतनी सी बात है। मैं अपने सीएम साहब से, अपने पीएम साहब से और अपना पुलिस डिपार्टमेंट से भी सबसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि 17 फरवरी से हम अपना सीएम साहब से मिलने के लिए, ज्ञापन देने के लिए वहाँ बैठे थे। सारे माता पिता, सारे स्टूडेंट्स, सब हम लोग वहाँ बैठे थे अपने हक के लिए, अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए सीएम साहब से मिलने के लिए गए थे। क्या हम वहाँ पे कोई दंगा फसाद कर रहे थे? क्या हम वहाँ पे कोई टेररिस्ट फैला रहे थे? माताएं बहनें वहाँ सब मौजूद क्या थी, हम उनके साथ चोर में भी उचक्के बदतमीजी थे वहाँ की। पे? उठा के लिया। क्या हम कोई वहाँ पे क्राइम कर रहे थे? किस वजह से मारपीट करके वहाँ से लोगों को यहाँ पे लाया गया? क्या गुनाह था हमारा? क्या हम वोट देके सीएम और पीएम को कुर्सी पे बिठाने तक ही हमारा राइट है क्या? या अपनी प्रॉब्लम, अपना बच्चों की, जो हमारे साथ बच्चों के साथ हमारे जबरदस्ती की जा रही है, गलत किया जा रहा है, वो बताने का हक नहीं है क्या? जिन सीएम को, पीएम को हमने कुर्सी पे बिठाया है, उनसे मिलने का भी हक नहीं है क्या हमें? ये लोकतंत्र है क्या? एक चीज और होती है, ये ना मालिक बन बैठे देश करके। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे केजरीवाल हो, चाहे मोदी जी हो, जो भी हो,
सारे के सारे अपने आप को मालिक समझने लग गए हैं, जबकि राजा प्रजा के अधीन होना चाहिए। राजा प्रजा के लिए एक नियम बनाता है, कायदे कानून बनाता है, उसलिए हम राजा को चुनते हैं, ना कि जबरदस्ती हमारे शरीर को जो अधिकार है हमारा उसको भी खत्म कर दिया जाए, उसके लिए हम राजा नहीं चुनते हैं। राजा एक व्यवस्था बनाने के लिए होता है। ये चीज इन नेताओं को समझनी होगी और जनता को जागरूक होना होगा अपने अधिकारों के लिए, संवैधानिक अधिकारों के लिए। बात है जबरदस्ती की। ये कहते हैं हम संसार के, हम भारत के भले के लिए, हम चाहते हैं भारत के लोग बीमार ना पड़े, हम चाहते हैं भारत के लोग मरे ना, और हो रहा है इससे उल्टा। मैं 2 दिन पहले मेरे गांव में था, वहां पर पिछले 2 महीने में हार्ट अटैक से 20 से ज्यादा मौत हुई है। इससे पहले किसी भी साल में आज तक हार्ट अटैक से 2 महीने में 20 आदमी नहीं मरे। और जो सारे के सारे वो लोग मर रहे हैं, उसमें से 20 में से लगभग 15-16 आदमी वो थे जिन्होंने दोनों वो घुसवा रखे अपनी बॉडी के अंदर केमिकल के, दोनों तरह का केमिकल अपनी बॉडी में घुमा दिया। 20 में से लगभग 15 लोग वो मरे। इस साइड इफेक्ट को कोई भी नोट नहीं कर रहा है, क्योंकि नोट कर लिया इसके ऊपर वर्किंग होगी। इंडिया के अंदर वर्किंग नहीं होती है। यदि वर्किंग होगी तो जनता जाग जाएगी, और जनता जाग गई तो सत्ताओं से सवाल पूछेगी, लेकिन कोई नहीं चाहता सत्ताओं से सवाल पूछे। इसलिए आप भी समझिए इस षड्यंत्र को कि 2 साल से क्या चल रहा है। यदि नहीं समझा तो आने वाली पीढ़ियां गुलामी भोगेंगी। हम सोचते हैं कि आज हम शारीरिक आजाद है, जो व्यक्ति शारीरिक आजाद भले ही रहे, यदि मानसिक गुलाम हो गया तो उसकी आने वाली पीढ़ियां, एक नहीं तो दूसरी पीढ़ी शारीरिक रूप से भी गुलाम हो जाती है। और किसी को भ्रम हो कि हम आजाद देश में हैं, आजादी से घूम रहे हैं। यदि आजादी से घूम रहे हैं तो क्या देश में जन्म लेने से पहले हमारे माँ बाप से कंसेंट भरवा गया था कि ये अंदर घुसवाओगे तो तुम इस देश में कहीं भी जा सकते हो, इस देश के संसाधनों का उपयोग कर सकते हो। ये ऐसा कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं बनता है। जितना यह देश उन लोगों का है उतना ही हमारा है, उतना ही फुटपाथ पर सोने वाले का है, उतना ही रेडी लगाने वाले का है। नियम बनाए 6 बजे बाद रेडी नहीं लगा सकते। अरे कहाँ जाएगा भूख आदमी? वो मेरे शहर में, हिसार में मैंने देखा है, जैसे ही 6 बजते रेडी वाले बेचारे भागम भाग। और उसी तरफ बड़े बड़े जो मॉल थे वो खुले हुए थे, शराब के ठेके खुले हुए थे। उनको लाठियां मार के भगा। एक मैं डॉक्टर की IMA का डॉक्टर था, उसने एक बात कही, ये बीमारी बच्चों में नहीं फैलती। जब बच्चों में नहीं फैलती तो उनके लिए जबरदस्ती क्यों कर रखी है? पहली बात तो बीमारी है ही नहीं, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये बीमारी आई ही तब है जब 16 जनवरी को इस देश में पहली सुई अंदर घुसवाई गई थी। आप डाटा उठा के दे लेना, ग्राफिकल स्टडी कर लेना। जो लोग कहते हैं ना कि हम सिर्फ वैसे ही घूम रहे हैं, आप वो ग्राफिकल स्टडी कर लेना। जैसे 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 उस सुई का ग्राफ बढ़ा है वैसे 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 दूसरी लहर का ग्राफ बढ़ा। जैसे जैसे अब ये चारों तरफ आपने जबरन किसी ने भी जनता में से 90% लोगों ने ये सुई अंदर इसलिए घुसवाई है कि भाई मेरी पेंशन रोक देंगे, मुझे तनख्वाह नहीं देंगे, मेरे बालकों को एग्जाम में नहीं बैठने देंगे, मेरे बालकों को स्कूल में नहीं बैठने देंगे। क्या जब स्कूल में एडमिशन लिया ये आधार बताया गया था हमें? क्या जब नौकरी लगी तो इसलिए हमें तनख्वाह मिलेगी कि आपके भविष्य में आप ये सुई लगवाओगे तो आपको नौकरी मिलेगी? लोगों को ये बताया जा रहा है 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया। ये बताया जा रहा है, बड़ा खुशी के साथ एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है 100 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। और ये नहीं बता रहे हैं कि वो 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया कैसे गया है। लोगों को ब्लैकमेल कर करके, लोगों को डरा धमका के किया गया है। कोई लगाने को तैयार नहीं है। सबको साइड इफेक्ट मालूम है, पढ़े लिखे लोग जो है उनको भी साइड इफेक्ट मालूम है, लेकिन डर के मारे, नौकरियां जाने के डर के, स्कूल जो यूनिवर्सिटी में एंट्री नहीं होगी, पेंशन नहीं मिलेगी, राशन नहीं मिलेगा, इन डर की वजह से लोग लगवा रहे हैं। अभी हरियाणा में हमारे 24 साल का लड़का मरा। उसने क्यों लगवाई थी? क्योंकि आदेश आ गया, हरियाणा सरकार ने आदेश पारित किया था कि भाई आप एग्जाम नहीं दे सकते हो, आप भर्ती की तैयारी करोगे, आपने भर्ती में बैठना है तो ये अंदर घुसवाना पड़ेगा। उसने लगवाई और 24 साल का 6 फुट का नौजवान 5 घंटे के अंदर सही बात ऊपर चला गया। पठानकोट अभी मध्य प्रदेश में 25-30 जवान एक साथ डेथ कर गए थे। फौजी सबसे आज भी बॉर्डर से फौजी लाशें आ रही है, बिना किसी लड़ाई के लाशें आ रही है भाई, बिना लड़ाई के लाशें आ रही है। लेकिन ये नहीं बताया गया कि सबको एक साथ वैक्सीनेशन किया गया था। 25 जवान हमारे शहीद हुए एक साथ में, उनकी मौतों का जिम्मेदार कौन है? किस लिए लगवाए जा रहे हैं? ये खुजलीवाल भाई सारे खुजलीवाल हैं। कोई सोचे वो पार्टी वाला बढ़िया है, वो पार्टी वाला बढ़िया, कोई बढ़िया हमारे नहीं भाई। PM साहब इतने बड़े बड़े
इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवा के प्रचार कर रहे हैं। सभी करवाएं, सारे के सारे सभी करवाएं और मरे। योगी सारे के सारे गुलामी करते हैं। IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड्स सारे के सारे गुलामी करते हैं। वो जो 1999 में डंकर प्रस्ताव आया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के समझौते हुए थे, सारे के सारे उनकी गुलामी करते हैं। और उसी कारण से पिछले 7 वर्ष में देश के ऊपर दुगना हो गया। आधे से ज्यादा पब्लिक वैक्सीनेशन इसीलिए करवा रही है क्योंकि हमारे PM साहब ने बोला है तो लगवानी ही लगवानी है। और जो बोले अब तो ऐसा है कि सॉल्यूशन एक ही है कि आप लोगों को जिस हथियार से आपको कंट्रोल करते हैं, पहले उस हथियार को उन्हीं के खिलाफ जो है यूज करना है। उस हथियार को लेके जब आप उस जगह पहुंच जाओगे, फिर जो व्यवस्था है वो परिवर्तन करना पड़ेगी और पूरी के पूरी व्यवस्था परिवर्तन करना पड़ेगी। अदरवाइज अगर कोई पार्टी जो चल रही है, एक आएगी, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, चीजें वही चलेगी, वही चलती रहेगी। संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन के लिए इसी हथियार से इन्हीं के खिलाफ उसको यूज करते हुए उस सतह तक पहुंचते हुए फिर व्यवस्था परिवर्तन करना पड़ेगा। और ये एक ऐसा सोल्यूशन है, इसके अलावा कोई दूसरा सोल्यूशन फिलहाल नहीं है। तो आप लोगों के लिए एक नए एजेंडे के साथ, एक नई तैयारी के साथ सब लोगों को इकट्ठे होकर उतरना पड़ेगा और उतरेंगे इसी बैलेट जो है मशीन जो है, इसी के थ्रू आपको वहां पहुंच के तभी कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज इनके भरोसे रहेंगे, अगर ये सोचेंगे कि ये नहीं हो दूसरा आ जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। ये सब लोगों को जो है डीपॉपुलेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। डीपॉपुलेशन में आगे बढ़ के सिर्फ दुनिया की आबादी 2030 तक 50 करोड़ करनी है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में बिल्कुल साफ साफ लिखा है, जिसको नहीं पता है वो जाके समझ ले, परख ले। जिसको अभी कोरोना महामारी कह रहे थे, कोई ऐसा वायरस नहीं है, इसको आज तक आइसोलेट नहीं किया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ इनकी एक प्लान थी। अगर विश्वास नहीं है तो एजेंडा 201 देख लीजिए आप लोग, यूट्यूब में मिल जाएगा। छोटी सी मूवी है एक, उसमें सारा इन्होंने पहले बता दिया था षड्यंत्र करने से पहले। जागिए, जागना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। और इन नेताओं को तो कल के बाद और ऑफिसर जो भी है, जो मानवता के दुश्मन है, मानवता के खिलाफ चले हैं, इनको चुन चुन को एक एक आदमी को जो है, इनको जो सजा बनती होगी उससे 100 गुना ज्यादा सजा इन लोगों को दी जाएगी। चाहे जो मर्जी हो, चाहे देश के छोटे से छोटे ओहदे वाला आदमी हो या बड़े से बड़े, मानवता के खिलाफ जिसने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट किसी किस्म का क्राइम किया हुआ है, और क्राइम है ये, उन लोगों को ऐसी सजा दी जाएगी कि वो अगर परलोक में भी चले जाएंगे तब भी वहां पर जो है उनके दिमाग आत्मा के अंदर एक डर हमेशा बरकरार रहे। तो आगे बढ़िए, निकलिए, डर छोड़िए। डर छोड़ना पड़ेगा, डर करके रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। अपनी आवाज जिस मर्जी प्लेटफॉर्म पर उठाइए, लेकिन एक बार सड़कों में उतर के, एक बार जनता तक पहुंच के, हर एक व्यक्ति तक पहुंचना पड़ेगा, हर एक व्यक्ति को जगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सोई हुई जनता है। जनता को जगाना पड़ेगा, शेर पैदा करना पड़ेंगे, और थोड़े से शेर भी काम कर लेंगे। तो ये मत मानो कि थोड़े से हो। जब कनाडा में प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तो ट्रूडो ने कहा था कि मुट्ठी भर सिरफिरे बेकार नकारा लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, और वही जब नकारा लोग अपने रास्ते पर दृढ़ संकल्प लिए आगे बढ़ते रहे, वही नकारा लोगों के आगे ट्रूडो को देश छोड़ करके भागना पड़ा। PM आवास को छोड़ करके भागने वाला, कल तक जो हमारे किसानों के लिए कहता था कि भारत सरकार गलत कर रही है, वही उन आंदोलनकारियों को, जो व्यवहार भारत सरकार ने किया, वही व्यवहार वहां के आंदोलनकारियों के खिलाफ ट्रूडो ने किया था। और वही आंदोलनकारी जब लाखों की संख्या में पहले मुट्ठी भर ही होते हैं, कभी शुरुआत में कोई भी आंदोलन की हिस्ट्री डालो आप, जब देश गुलाम हुआ और जब संघर्ष करने लगे, आज़ादी के लिए लोगों ने संघर्ष प्रारंभ किया, तब भी मुट्ठी भर सिरफिरे लोग ही आंदोलन लड़ा करते हैं। कभी एकदम से करोड़ों की भीड़ नहीं आया करती। अभी थाने में अंदर बंद आप अपने साथियों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वहाँ मिलने नहीं दिया जा रहा, अंदर जा ही नहीं सकते हैं, रोका जा रहा है। उनके लिए आपके हृदय में क्या चिंता है? उनके लिए देखो, पहली बात तो जो अंदर गए हैं वो ऐसे सिरफिरे हैं, कोई भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। सीधी बात है, वो कहते हैं ना आज़ादी के दीवाने लोग। ये वो लोग हैं जो ना मृत्यु का भय मानते हैं, ना अंग विहीन का भय मानते हैं, ना ही सत्ताओं से डर करके चुप बैठने वाले। उनको हौसला हम बाहर से इतना ही दे सकते हैं। आप फर्क इतना है, एक दीवार का फर्क है, वो अंदर है,
हम उनके लिए बाहर खड़े हैं। और हमें जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, जितना हो सकता है, जहां तक हो सकता है, आगे प्रचारित करो। और भारत में जो चाहे किसी भी प्रदेश में 2, 4, 5 हर जिले में जो व्यक्ति हैं वो संगठित हो, वो अपने अपने स्थानों पर ज्ञापन दे। जो दिल्ली के आसपास से हैं, हरियाणा के हैं, वो इस मुहिम में साथ जुड़े और औरों को साथ जोड़े। जागरूक बनिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, नहीं तो ये सत्ताओं में बैठे हुए भेड़िए आपको नोच खाने के लिए तैयार बैठे और खा रहे हैं। आज से नहीं, वर्षों से खा रहे हैं। षड्यंत्रों को समझो। इसीलिए कहते हैं कि पहले सत्ता को हाथ में लो, और उसके लिए सड़कों में लड़ाई लड़ना पड़ेगी। इन लोगों को सत्ता से उतार के एक को बाहर करना जो पड़ेगा। लोग इस वक्त अंदर हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं, हम भी बाहर खड़े हैं, हम भी यहीं बैठे हैं, हमें भी अरेस्ट करो। जब तक इनको छोड़ा नहीं जाएगा, इनके साथ जो गलत किया गया है आज सुबह, जो गलत तरीके से इनको टच करने का भी अधिकार नहीं है। क्या कर रहे थे वो गुंडागर्दी वहाँ पे? महिलाएं हैं, स्टूडेंट्स हैं, बच्चे सब बैठे थे वहाँ पे, शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे थे, अपने सीएम साहब से मिलने की जिद थी। ज्ञापन देना था हमें, ज्ञापन ले लेते, रिसीविंग कर लेते, हम लोग अपना वापस जाते। हमें क्या शौक था सड़कों पे बैठने का? बारिश में, ओस में, हम रात में 2-3 से वहाँ पे बैठे हैं सड़कों पे। हमें कोई शौक नहीं था अपने घर परिवार सब छोड़ के वहाँ बैठने का। तो वो लोग क्या गलत कर रहे थे? धक्का मुक्की, मारपीट उनके साथ क्यों की गई? किस अधिकार से की गई? क्या क्राइम कर रहे थे? और आज अगर जब तक वो बैठे हैं, हम भी यहीं बैठे हैं, हम भी कहीं नहीं जाने वाले। इनको, हम जो अंदर हैं उनसे मैं यही कहना चाहती हूँ, हम लोग सब साथ में खड़े हैं, हम भी यहाँ से हिलेंगे नहीं। जाएंगे तो सब साथ में जाएंगे, नहीं तो यहीं पे बैठेंगे सब।